आज हम जीएसटी के दूसरे वीडियो को देखेंगे वीडियो में कि अगर हमें किसी भी कंपनी से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को परचेज़ करके लाते हैं और उसमें अलग अलग तरीके का जीएसटी लगता है और हमें एक ही बिल बनाना है उसका, तो उस कंडीशन में ये बिल कैसे बनते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। गुड्स परचेज़ किया हुआ है फ्रॉम एबीसी लिमिटेड से और एबीसी का जीएसटी टिन नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट लिया है कंप्यूटर माउस 10 पीस, जीएसटी टैक्स इसमें लगेगा 18%। सैमसंग मोबाइल 10 पीस लिए हुए हैं, इसमें भी जीएसटी टैक्स 12% लगेगा। और मोबाइल के कवर जो लिए हैं वो 100 पीस लिए हैं, जिसमें जीएसटी हम लगाएंगे 5% का है। तो इसमें 3 टाइप का टैक्स है और एक ही बिल में इसको लगाएंगे। इसके लिए टैली में सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी है। कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है सत्कार के नाम से। अब हम किसी भी एक कंपनी से परचेज़ करेंगे। यहाँ पे एक वाउचर बना लेंगे F9, फाइल के साथ C प्रेस करेंगे। ABC लिमिटेड नाम से ABC लिमिटेड मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ABC एंटरप्राइजेस सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेंटेन बैलेंसेस यस रहेगा और इसको हम लोकल नहीं उत्तराखंड से दिखाएंगे। यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर देंगे ABC लिमिटेड से जो परचेज़ कर रहे हैं उसका, यहाँ पे रेगुलर है और इसका जीएसटी टिन नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, जो भी हमारा इसका जीएसटी टिन नंबर रहेगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, Alt+Ctrl+V से एंटर प्रेस करते हैं। जीएसटी टिन नंबर मिसमैच आ रहा है। जीएसटी टिन नंबर जीरो 5 AQTP 493 एंटर प्रेस। ठीक है, अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनेगा। ये हम किस तरीके से बनाए हैं हमने उसको अल्टर कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके परचेज अकाउंट परचेज में गया है और यहाँ पे जीएसटी को हमने एप्लीकेबल किया है। यहाँ पे आपको जीएसटी टैक्स को नो रखना है, यहाँ पे गुड्स लेना है क्योंकि सामान को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, हम किस प्रोडक्ट को हम परचेज करने वाले हैं, अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको हम यहाँ से परचेज कॉपी कर लेते हैं। कंप्यूटर माउस पेस्ट कर लेते हैं क्वांटिटी में। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को यस करेंगे, जीएसटी डिटेल को एंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछेगा हमसे, तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर माउस हम परचेस कर रहे हैं। इसका जो भी HSN नंबर है वो हमें देना है। ऑन वैल्यू लगाने वाले हैं। टैक्सेबल मतलब टैक्स की कैटेगरी में आता है ये। 18% का जीएसटी इसमें चार्ज होना है। एक्सेप्ट कर लेना है इसको। 10 क्वान्टिटी लेनी है और रेट हम दे देते हैं इसको 500 रुपये का एक पीस। इसी तरीके से हमें दूसरा प्रोडक्ट रेडी करना। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारा मोबाइल सैमसंग मोबाइल है। 10 पीस हैं, ये भी 12% इसमें जीएसटी है। इसको क्वांटिटी में ले लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी की डिटेल को यस करेंगे। सैमसंग मोबाइल HSN में जो भी इसका HSN आएगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ऑन वैल्यू लगेगा, इसको भी हम टैक्सेबल में लेंगे। इसमें 12% जीएसटी लगता है और इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से हम तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। C प्रेस करके अगला प्रोडक्ट जो है वो हमारा मोबाइल के कवर्स हैं। 100 पीस हैं, जीएसटी 5% है इस पर। क्वांटिटी में लेंगे, इसको भी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी डिटेल को यस रखेंगे। डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे और इसका HSN नंबर डालेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल रखेंगे, इस पर 5% चार्ज किया जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका प्राइस दे देंगे।
तो यहाँ पे हमने टोटल जो बिल ले लिया है 1,15,000 का है। इसमें हमारी 3 वैरायटी है सामान की और 3 पे अलग अलग टैक्स है। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है हमको इनपुट CGST टैक्स। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस की कैटेगरी है क्योंकि लाइबिलिटी है, इसको हमने पे करना है सरकार को। टाइप्स ऑफ टैक्स में हम GST लेंगे और यहाँ पे क्योंकि हम CGST लिखा हुआ है तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो आपको नहीं टाइप करना है क्योंकि आप एक ही बिल में अलग अलग तरीके के टैक्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सेम टैक्स को यूज़ कर रहे होते, सेम कैटेगरी के टैक्स होते, तो आप यहाँ पे उसका आधा यानी हाफ जो भी परसेंट बनती वो टाइप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम 18% भी लगा रहे हैं, 12 भी ले रहे हैं और 5 भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का हाफ नहीं टाइप करना है आपको और 0 लिख के सेव कर लेना है। अगर आप यहाँ पे हाफ लिख देते हो तो फिर GST टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा। इसके बाद इसी तरीके से इनपुट GST टैक्स, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। GST लेंगे स्टेट और यहाँ पे आपको रेट परसेंटेज नहीं देना है। ये हो गया हमारा, इसको हम एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके के टैक्स को लगाया। अब इसका हम डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं, प्रीव्यू। पेज अप करेंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं। अब देखेंगे ABC लिमिटेड से हमने जो परचेस किया हुआ है, सत्कार लिमिटेड वालों ने, GST 10 इनका आ चुका है और ये आपके 3 प्रोडक्ट आ गए हैं। अलग अलग तरीके के टैक्स दिखा रहा है 18, 12 और 5 में। लेकिन ये जो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट दिखा रहा है वो सेम दिखा रहा है, एक ही जैसा आ रहा है। आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो HSN है ये वाला पहला वाला, इसकी 5 ईयर वैल्यू है। 5 ईयर पर इसमें जो 18% चार्ज हुआ है तो 9% 450 इधर सेंट्रल के लिए टैक्स हो गया और 9% स्टेट के लिए हो गया 450। इस तरीके से टोटल 900 रुपये का हो गया। इसी तरीके से अगला प्रोडक्ट 90,000 का है जिसमें 12% का था, जिसमें 6% और 6% अलग अलग दिखाया गया, टोटल 10,800 रुपये हो गया। फिर अगला प्रोडक्ट है 20,000 का जिसमें 2.5% और 2.5% का टैक्स कटा है, 500 रुपये लगाया, 1,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल जो आया वो हमारा सेंट्रल के लिए आया वो 6,350 रुपये, स्टेट के लिए 6,350 रुपये, टोटल 12,700 रुपये का टैक्स। अब इसको हम स्किप कर लेंगे। अगर आप सेल में इसी तरीके से बिल लगाएंगे तो सेल सेम पूरा मेथड रहेगा। F8 में चले जाएंगे, सेल बिल ले लेंगे, यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेंगे आप जिस भी पार्टी को लेना चाहते हैं। अब अगर हम अकाउंट से पेमेंट लेना चाहते हैं तो अकाउंट से भी कर सकते हो आप। सेव कर लेंगे इसको, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट रहेगा। सेल्स अकाउंट सेल्स के अंदर ही जाएगा। इसमें आपको GST की जो डिटेल है वो नो रखनी है, गुड्स लेना है, सेव कर लेना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेने के किस प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर माउस हम बेचने वाले हैं 5, रेट हमने दे दिया। इस तरीके से सैमसंग के मोबाइल बेच रहे हैं हम 5, रेट दे देंगे आप। मोबाइल के कवर्स ले लेंगे 20, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर सी करेंगे, आउटपुट CGST टैक्स अकाउंट। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST लेंगे, सेंट्रल लेंगे और रेट नहीं लिखना है आपने, सेव कर लेना है। इसी तरीके से आउटपुट IGST टैक्स लगाना है। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। टाइप्स ऑफ टैक्स में GST लेना है और यहाँ पे स्टेट लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। पेमेंट हम जिस भी मेथड से ले रहे हैं, चेक से, फंड से, वो आप देके सेव कर लेंगे। इसको भी पेज अप करके अल्ट P करेंगे, एंटर करेंगे, जूम करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका टैक्स जो है आ चुका है और सभी पे सेम उसी तरीके से परचेस की तरीके से मेंशन करके दिया है इसने हमें। तो ये होता है कि अगर आपको एक ही बिल मिलता है और अलग अलग तरीके का टैक्स आता है तो उस कंडीशन में कैसे लगाते हैं। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील करते हैं तो GST किस स्टेप से लगाया जाता है, या इंडिया के बाहर अगर हम डील करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर से इस प्रोडक्ट हम खरीद के लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कैसे टैक्स लगता है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे।